हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। हमारी आरएस मेंस 2023 की पेपर फोर्थ की है, वो जो यूनिट फर्स्ट है हिंदी, सामान्य हिंदी, उसकी है वो क्लासेस चल रही थी, जिसमें से आज तक है हमने 5 क्लासें तो कर ली हैं आपकी संधि और वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो इसकी आज हमारी छठी क्लास है और एक क्लास हमने शब्दावली की कर ली है। तो वो बीच में इसलिए करवाई थी ताकि आप भी बोर ना हो, और आप जब ये संधि वाक्यांश के लिए एक शब्द याद कर रहे हो तो आप थोड़ा सा अलग कुछ याद करो, तो आपके लिए भी एक टॉपिक अलग हो, तो आप 2-3 टॉपिक एक साथ लेकर चल सको। तो आज हम वापस संधि करते हैं और वाक्यांश के लिए एक शब्द करते हैं। बीच में इसलिए भी एक तो जो टॉपिक है करवाने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि हमें है वो टारगेट रखा है हमने 130 प्लस अंक का। 130 प्लस अंक हमें पेपर फोर्थ में लाने हैं, और वो लाने के लिए हमें जितने भी हमें एग्जाम्पल मिले वो सारे के सारे हमें कवर करने हैं। तो सारे जो एग्जाम्पल कवर करेंगे तो हमें है वो टाइम ज़्यादा लगेगा, क्लासेस ज़्यादा होगी, तो बीच बीच में दूसरे टॉपिक की क्लास हो तो हमारे ये रहता है कि हाँ ये टॉपिक भी कवर हो रहा है और साथ में हमारा वो भी हो रहा है, साथ में हम इसको भी रिवीजन के लिए ज़्यादा टाइम दे पाएंगे। अब मेरे पास 2 कमेंट थे। बातें ये थी कि कई बच्चों के ऐसे कमेंट आ रहे हैं, तो वो 2 चीज़ें हैं वो सेम आ रही है। पहली तो ये कि मैम हम याद करते हैं, याद हो जाता है, जब लिखते हैं तब लिखा नहीं जाता। जैसे हमने वाक्यांश के लिए एक शब्द याद किया, ठीक है, हम याद कर लेते हैं, हम जैसे रिवीजन करते हैं 1 से 2 बार रिवीजन करते हैं तो याद हो जाता है, लेकिन जिस टाइम लिखते हैं तब लिखा नहीं जाता, पेन ही नहीं चलता। लिख भी लेते हैं तो हमारी मात्राएं हैं वो उल्टी हो जाती हैं, या फिर हमसे अशुद्ध शब्द लिखा जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपको बहुत अच्छे से और बिल्कुल शुद्ध वर्ड है वो याद हो जाएंगे। और ये याद है वो किस प्रकार होंगे, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आप कोई भी जैसे 1 वर्ड याद कर रही हो, तो आप जब 1 वर्ड याद करो तो आप याद करते टाइम जब फर्स्ट बार याद करो ना, तब उसको देख देख के लिख लिया करो। जैसे आपने पढ़ा कि हवन से संबंधित सामग्री, हवन से संबंधित सामग्री, तो ये क्या होती है? ये होती है हवी, ठीक है। तो इसको आपने देख के लिख लिया कि हवी, आपको याद है भी हवी है, पर इसको आपने देख के लिख लिया तो एक बार आपको पता चल जाएगा कि इसमें मात्रा है वो छोटी आएगी कि बड़ी आएगी। इसी प्रकार आपने लिख लिया कि हवन करने योग्य क्या होता है? होतव्य होता है। क्या होता है? होतव्य होता है। यज्ञ में आहुति देने वाला कौन होता है? होता होता है, ठीक है। एक एक बार आपसे देख के लिख लो, पर आप है ना एक रफ पेज रखो अपने पास, जब भी आप याद करो और उसको लिखते जाओ। जैसे यज्ञ के लिए निर्धारित अग्नि कौन सी होती है? होमाग्नि होती है, होमाग्नि होती है, ठीक है। आप इसको है देख देख के लिख लो। अब ये आपने देख के लिख लिया तो दूसरी बार आप जब रिवीजन करोगे तो आप है डायरेक्ट बोलते बोलते भी लिख सकते हो। जैसे हवि इस प्रकार लिखा जाता है, हमने लिखा था। होतव्य है वो इस प्रकार लिखा जाता है, हमने लिखा था। होमाग्नि इस प्रकार लिखी जाती है, ठीक है। उसके बाद जब आपने 2 बार इसको लिख लिया, एक बार देख के लिख लिया, एक बार बिना देखे लिख लिया, फिर आपको ये जो वर्ड है ये जैसे आप आंखें बंद करोगे आपको पता चल जाएगा कि आपको किस प्रकार ये लिखा हुआ है। फिर आप बस सीधा है वो अपने पेज पर हाथ रखिए, जिस साइड आपके ये जो आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखे हुए हैं, और फिर आप जैसे पढ़ते जाइए। हवन से संबंधित सामग्री हवि होती है, हवन करने योग्य होतव्य होता है, यज्ञ में आहुति देने वाला होता होता है, यज्ञ के लिए निर्धारित अग्नि होती है वो होमाग्नि होती है। इस प्रकार आप पढ़ते जाइए। 100% आपको शुद्ध वर्ड है वो याद हो जाएंगे, और फिर आप खुद 2 बार ये चीज़ें करके देखोगे तो आप खुद बोलोगे कि हाँ मैडम ये बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है, हमें अच्छे से याद भी हो रहा है, और हमें जो हम वर्ड लिखते हैं वो बिल्कुल शुद्ध लिखा जाता है। एक क्वेरी थी, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और आज आप ऐसे ही ट्राई करोगे आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा। दूसरे ये थे कि मैम जब हम लिखते हैं तो हम जैसे आप इस पे हम पढ़ाते हो और लिखते हो तो हम यही मान के चल रहे हैं कि आप शुद्ध वर्ड है वो लिखते हो। हाँ मैं बिल्कुल है वो जो भी मैं आपको यहाँ पे लिखती हूँ हिंदी के बारे में, जो भी एग्जाम्पल देती हूँ, जो भी लिखती हूँ, बिल्कुल शुद्ध रूप में ही लिखती हूँ। बाई चांस कोई मानवीय भूल होती है, या फिर पेन के चलने में वही होता है ना कि अपन ये चलाते हैं तो कई बार एक तो अपन सीधे पेन से लिखते हैं, एक इस पेन से लिखते हैं, तो थोड़ा सा फर्क होता है। तो हो सकता है कि लिखने में या पेन चलने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बाकी मैं जो भी चीज़ लिखती हूँ बिल्कुल शुद्ध लिखती हूँ। आप इस चीज़ की टेंशन मत लीजिए कि हाँ अगर कुछ गलत हो गया आपको भी गलत याद हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो दोनों चीज़ें आज सेम थी, तो मैंने सोचा आपको ये पहले ये क्लियर कर दूँ आपके, तो आपको अच्छे से आगे समझ आएगा। तो चलिए अब मैं वो संधि स्टार्ट करते हैं और फिर उसके बाद वाक्यांश के लिए एक शब्द।
जो संधि थी वो हमारी व्यंजन संधि चल रही थी। मैं आपको व्यंजन संधि के है जैसे वर्दी संधि, अयादी संधि इनके एग्जाम्पल करवा दिए थे। अब हम है वो व्यंजन संधि के कर रहे थे। व्यंजन संधि में हमने एक चीज देखी थी कि अगर क, च, ट, त और प इनके साथ किसी भी स्वर या किसी भी वर्ग के तीसरे और चौथे वर्ण जैसे ग, घ, ज, झ, ड, ड ऐसे या य, र, ल, व है तो किसी भी वर्ण के मेल पर जो क होता है इसका क्या बन जाता है, क का है वो ग बन जाता है, क का क्या ग बन जाता है, च का है वो ज बन जाता है, ट है ट का क्या ड बन जाता है, त की बात करें तो त का द बन जाता है और प की बात करें तो इसका क्या बन जाता है, ब बन जाता है। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। हमने क के स्थान पर ग बनता है, ये चीजें जैसे दिगंबर, दिक् प्लस अंबर, वागीश, वाक प्लस ईश, प्राक प्लस ऐतिहासिक, दिक् प्लस विजय, दिग्विजय, ये चीजें हमने देख ली थी। साथ में हमने ट के स्थान पर है ड बनता है जैसे सड़ानन, षड्यंत्र, सठ दर्शन, षड्विकार, सडंग, ये भी पढ़ लिया था। अब हम पढ़ते हैं त के स्थान पर द बनता है, उसके एग्जाम्पल एक दो तो हमने देखे थे जैसे सदाचार, उद्यान। अब अगला देखते हैं तदुपरांत, तत् प्लस उपरांत। तदुपरांत की बात करें तो त ये बन गया तो त का क्या बन गया, द बन गया, इसका द बन गया। आगे ये कौन सा है, ऊ आ रहा है तो ऊ अपना जो इसकी जो मात्रा होती है सबर ये इसे दे देता है तो इसका क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा। तो तदुपरांत। अगला सदास्य, सत प्लस आस्य, त का क्या बन गया द, आ ने अपनी मात्रा दे दी तो सदास्य। तदंतर, तत् प्लस अनंतर, तत् प्लस अनंतर, ये ए की इस साइड चले गई तो द पूरा हो गया। उद्घाटन, उत प्लस घाटन, उत प्लस घाटन, तो तय का क्या हो जाएगा, द हो जाएगा और इसने अपनी क्या दे दी, अपनी मात्रा दे दी तो उद्घाटन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जगदम्बा, जगत प्लस अंबा, जगत प्लस अंबा। अब्ज, अप प्लस ज। अब यहाँ पे देखिए प है और मैंने प का क्या बताया था कि प का क्या बन जाता है, ब बन जाता है। तो अब्ज, अब प का ज बन जाता है तो क्या, अब देखिए यहाँ पे प था, प का ये देखिए हलंत आता है यानी आधा ब बनता है तो आधा ब और ज पूरा आ गया, अब्ज। ठीक है, अब है वाक प्लस मय, वाक प्लस मय। इसमें देखें तो वाक प्लस मय यानी क के बाद है वो कौन सा आ रहा है, मैं आ रहा है, यानी ये पांचवा वर्ण होता है। हमने क्या पढ़ा था, तीसरा और चौथा वर्ण आए या फिर ये व रे ले व है आए, ये नहीं है यानी ये पांचवा वर्ण है। तो आप याद रखना वही बात है, क, च, ट, त और प, इसके साथ किसी भी नासिक वर्ण का हो, इसके साथ कोई भी नासिक वर्ण आए। नासिक वर्ण यही होता है कि जो ये होते हैं इनके वर्ग का पांचवा वर्ण, पांचवा वर्ण। जैसे अड़य हो गया, क्या हो गया, अड़य हो गया। ठीक है, इ हो गया, ज हो गया, अण हो गया, न हो गया और मैं हो गया। तो इनके स्थान पर अगर क की बात करें तो क्या हो जाएगा, अड़य हो जाएगा। ठीक है, च की बात करें तो ज हो जाएगा, च का क्या हो जाएगा, ज हो जाएगा। ट की बात करें तो ट के स्थान पर हो जाएगा इ। त की बात करें तो अण हो जाएगा और प की बात करें तो क्या हो जाएगा, सॉरी ट का अण होगा, त का न और प का मैं। एक बार मैं फिर आपको ये लिख के बता देती हूं। जैसे आप देखिए कि आपका जो क होगा, क का क्या हो जाएगा, क का अड़ हो जाएगा। ठीक है, च का ज, ट का अण। ठीक है, जब नासिक स्वर आए इनके आगे। ठीक है, फिर आगे त है तो त का क्या हो जाएगा, त का आपका न हो जाएगा और आपका क्या बच गया, प बच गया तो प का क्या हो जाएगा, मैं हो जाएगा। बस यही चीज़ याद रखनी है कि अगर आपके क, च, ट, त और प है, इनके सामने अगर कोई नासिक वर्ण आ जाता है तो इन्हीं का जो पांचवा वर्ण होता है वो हो जाता है, पांचवा वर्ण होता है तो वो हो जाता है। जैसे ड हो गया, अण हो गया, न हो गया, मैं हो गया। ठीक है, अब जैसे मैं एग्जाम्पल के हिसाब से समझाती हूँ। वाक प्लस मय यानी क है, इसके सामने मैं आ गया, नासिक वर्ण आ गया तो मैं का क्या हो जाएगा, अड़ हो जाएगा। तो वार्ड में,
अब एक चीज़ देखिए, इसको हम लिख कैसे सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये ऐसे क्यों लिखा गया, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी। मैंने ये बताया था कि जब भी कोई शब्द है, वो शब्द में कोई चीज़ है वो आदि होती है, जैसे हम बुद्धि लिखते हैं इस प्रकार, तो ये ध है, ये नीचे कैसे आ गया, बुद्धि लिखी तो ऐसे भी जाती है ना, बुद्धि, बुद्धि ऐसे लिखी जाती है, ठीक है। ये द है, ये पूरा होने के लिए जो ये ध है, ये अपनी मात्रा इसको दे देता है, खुद पैरों में आ जाता है। तो ये क्या बन गया, जैसे बू, ये अपनी मात्रा इसको देगा तो ये मात्रा होगी, द पूरा हो गया, ये ध है इसके पैरों में आ जाता है, तो बुद्धि। तो इसी प्रकार जो वर्ड में है आपका, ठीक है, ये हो गया। इसमें ड आपका सॉरी अड़े है, वो क्या है, आधा है, तो इसमें जो मैं है अपना सबर इसको देके इसके पैरों में आ जाता है, तो ये लिखा जाता है ऐसे। और दोनों ही सही होते हैं, इसमें ये कुछ नहीं होता कि ये गलत हो गया, नहीं, ये दोनों ही सही होती है। तो इस प्रकार भी आप इसको लिख सकते हैं जैसे हमने इसमें लिख रखा है, ठीक है। ये देखिए इसके पैरों में आ गया, तो ये भी बिल्कुल सही होता है। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी। जैसे अपन द्वारा लिखते हैं, तो द्वारा लिखते हैं, तो द्वारा कैसे लिखा जाता है, जैसे ये देखिए आप, द्वारा, ठीक है। और इसको द्वारा को ऐसे भी लिखते हैं, द्वारा। तो इसमें क्या होता है, ये वह होता है, अपनी जो इसकी मात्रा होती है इसको देके इसके पैरों में आ जाता है ताकि ये भी पूरा हो जाए। तो दोनों ही सही है ना। तो वही चीज़, अगर कोई आपका वर्ण है ये आधा होता है तो इस आगे वाले से मात्रा ले लेता है, ये आगे वाला दे देता है, ठीक है। अब हम अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। दिनाग, दिक प्लस नाग, क है, क के आगे क्या आ गया, न, नासिक वर्ण, तो इसका क्या हो जाएगा, मैंने बताया था क का क्या हो जाएगा, अड़ा आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गया। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला एग्जाम्पल, ये देखिए, दिक मंडल, क के आगे मैं आया है और वही मैं है, फिर इसमें कितने नीचे चला गया। अब प्राक प्लस मुख, क के आगे नासिक स्वर मैं, प्राक प्लस मुख, तो इसमें यहाँ पर आ गया। सणमास, सठ प्लस मास, ट का मैंने बताया था आपको, ट का क्या हो जाता है, अण हो जाता है, अण हो जाता है, तो यहाँ पे आएगा। तो ये देखिए सणमास, ठीक है। अब अण को आधा ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप है ना ये चीज़ ये देखिए। अगला है सण मूर्ति, सठ प्लस मूर्ति, ट के आगे अनुस्वार, सण प्लस सण मूर्ति, सठ प्लस मूर्ति। अगला षाण्मासिक, षाण्मासिक, सठ प्लस मासिक, सठ प्लस मासिक, तो इसमें आप देखिए मासिक एक प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। तो षाण्मासिक। अगला षणमुख, सठ प्लस मुख, सठ मुख, सठ प्लस मुख, षणमुख। उन्नति, उत प्लस नति, अब इसमें क्या हुआ है, तय का न बना है, तय का न बना है, उत है तो तय, ये तय आधा आ गया और फिर ये न है इसके पैरों में लग गया तो इसको पूरा कर दिया। तो ये उत प्लस नति उन्नति, उत प्लस ति उन्नति, ठीक है। आगे देखें, जगन्नाथ, जगत प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ। अब जैसे अपन ने उन्नति है तो ये तय का न बनना था, तो ये तय है तो इसका न बनना था, तो ये आपका न बन गया आधा, और नति फिर पूरा है ही तो नति, तो ये हो गया उन्नति। उसी प्रकार जगन्नाथ है तो जय ग, तय का क्या बनना था, न बनना, तो आधा न आ गया, और नाथ के आगे है ही तो जगन्नाथ, क्या हो गया, जगन्नाथ, जगन्नाथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला उन्मूलन, उत प्लस मूलन। अब तय का क्या बनता है, तय का न बनता है और हलंत होता है, यानी ये आधे होती हैं, तो उन आपका न आधा आ गया, तय का मूलन तो उन्मूलन, ठीक है। ऐसे उत प्लस नायक, उन्नायक। जगत प्लस माता, जगन माता। विद्वत प्लस मंडली, विद्वत प्लस मंडली, तो विदन मंडली। ये तय है, तय के आगे मैं आ गया, तय का न बनता है, तो वी द्व ऐसे आ गया, आधा न हो गया, मैं डली, ठीक है, ये आ गया। तो इस प्रकार ये लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला अम्मई। अम्मई, अब हम प आता है तो प का क्या बनेगा, मैं बनेगा, प का क्या बनेगा, मैं बनेगा, तो मैं बनेगा, तो प ये है, ये आधा मैं बन जाएगा इसका, तो ए प का आधा मैं बना, तो आधा मैं और मैं आगे है ही तो मई, अम्मई, ठीक है। अगला देखते हैं संकल्प,
सम प्लस कल्प, सम प्लस कल्प। अब इसको देखेंगे तो ऐसे लगेगा तो ये तो उल्टा हो गया, कभी कै आता और उसके बाद कोई नासिक वर्ण आता, तब तो हमने देखा है, पढ़ा है कि क्या होना चाहिए था, ठीक है, फिर तो आपका अड़े हो जाता, ठीक है। लेकिन अब इसमें तो उल्टा आ गया। तो आप एक चीज़ याद रखना, जब भी मैं के साथ है, जब भी मैं के साथ है, वो कै से लेकर मैं तक का कोई भी वर्ण आ जाए, कै से लेकर मैं तक का कोई भी वर्ण आ जाता है, तो जो ये मैं होता है, तो मैं के स्थान पर जो भी वर्ण आता है आगे, उसका पांचवा जो नासिक, पांचवा जो वर्ण होता है यानी अंतिम होता है, तो इसका आने वाला इस वर्ण का जो अंतिम नासिक वर्ण होता है वो आ जाता है। जैसे कै का नासिक वर्ण क्या होता है, अड़े होता है, ठीक है। उसी प्रकार जो भी आपका होता है वो आ जाता है, ठीक है। जैसे कै का अड़े हो गया, तय की बात करें तो तय का क्या होता है, अणे होता है। अपन तय की बात करें तो तय का क्या होता है, नय होता है। इसी प्रकार आ जाता है। लेकिन आजकल होता क्या है कि जो नासिक वर्ण आता है ना, ये जो नासिक वर्ण होते हैं उनको अनुस्वार के रूप में भी लिख देते हैं ऊपर। जैसे अब यही देख लीजिए, संकल्प है तो ये भी संकल्प सही है और ये भी सही है, तो इस अड़े को है ये क्या बोला गया ना, इसके अनुस्वार के रूप में ऊपर लिख दिया गया। तो सम प्लस कल्प मैं का बनना क्या चाहिए था, ये बनना चाहिए था। लेकिन ये भी बन सकता है, अपन ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऊपर भी लिख सकते हैं, तो दोनों ही सही है। जैसे संख्या है, सम प्लस ख्या, अब ये ख है, ख आया है आगे, यानी जो आपका कै के बाद में ख आता है तो ख आ गया, तो इनका क्या होना चाहिए था, ये बनना चाहिए था ना, ये। लेकिन इसका अपने अनुसार ऊपर लिख दिया तो संख्या। और अगर आप इसको ऐसे लिखते क्या, तो ये भी आपका सही होता। अब संगम है, सम प्लस गम, तो इसका अनुस्वार बन गया मैं का, तो संगम, ठीक है। जैसे आगे मैं और बताती हूँ आपको। जैसे ये देखिए संघर्ष, सम प्लस घर्ष, सम प्लस घर्ष, ये देखिए मैं के बाद में कै आ जाए, ख आ जाए, ग आ जाए, घ आ जाए या अड़े आ जाए, ठीक है। तो इसका जो अंतिम होता है ना यही बनता है, लेकिन आजकल अनुस्वार लिखते हैं अपन, ठीक है। जैसे अलंकार, अलम प्लस कार, संकर, सम प्लस कर, सम प्लस कर, ये कर में रह पूरा आएगा, जैसे सम प्लस कर, ठीक है। अब ये आ गया संगठन, सम प्लस गठन, सम प्लस गठन। आगे अगर हम बढ़े, अगला संस्करण, सम प्लस करण, ये अपवाद है। अपवाद कैसे हो गया कि इसमें हमें ये तो है कि मैं के आगे क्या है तो अनुस्वार तो हो जाएगा ऊपर, तो फिर तो यही होना चाहिए था संकरण, लेकिन लिखा ऐसे जाता है, इसमें से हो जाता है। अपवाद वाले शब्द है ये सारे के सारे, जैसे संस्करण, संस्कृत, संस्कार, संस्कृति, सम प्लस कृत, सम प्लस कार, सम प्लस करती, ये सारे के सारे क्या है, अपवाद। तो आप इन्हें भी थोड़ा ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला संचय, सम प्लस चय, तो इसमें मैं है और मैं के आगे क्या आया है, चय आया है, तो ये संचय। किंचित, किम प्लस चित, सम प्लस जीवन, संजीवन, किम प्लस चन, किंचन, ठीक है। आगे कौन सा ये आता है, तो इनका पांचवा वर्ण है, जो आपका अनुस्वार या नासिक वर्ण होता है वो बन जाता है। आगे बढ़े, जैसे मृत्युंजय, मृत्युम प्लस जय, ये अनुस्वार यहाँ लगाया है, तो फिर इसके आगे यह के बाद में मैं आएगा, तो ये आ गया, ठीक है। आगे सम प्लस चालन, तो संचालन। दंड, दम प्लस डै, अब ये देखिए इन्होंने ये लिख दिया, ये भी बिल्कुल सही है, और इन्होंने अनुस्वार में लिख दिया, ये भी बिल्कुल सही है। मैंने आपको बोला था ना पीछे कि अपन आजकल ये अनुस्वार लगाने लग गए हैं, ठीक है। अब जैसे खंड है, तो खंड ऐसे भी लिखा जाता है, खंड ऐसे भी, खम प्लस डै। अगला संतोष, संतोष, सम प्लस तोष। किन्नर, किम प्लस नर, किम प्लस नर, इसमें आपका मैं के साथ क्या आया है, मैं के साथ न, यानी इसमें से मैं के साथ तय आए, थ आए, द आए, ध आए या न आए, क्या बनेगा, इसका न ही बनेगा। अंतिम में जो आपका नासिक वर्ण है वो बनता है, तो इसमें न का आधा न ही बन गया। अब संदेह है,
संधि है आया है, तो इसमें सम प्लस दे आ गया ना, ये रहा दे, तो नहीं बनेगा। संताप, संताप, सम प्लस ताप तय आ गया, ठीक है, तो इसका आधा नय बन गया। आगे बढ़े। धुरंधर, धुरम प्लस धर, ध आया है तो न ही बनेगा। संपूर्ण, संपूर्ण में मैं पूरा लिख दो, चाहिए ऊपर अनुस्वार लगा दो, सम प्लस पूर्ण। अब ये देखिए ये क्या आया है, पे आया है, पे, फ, बै, भै या मैं, क्या बनेगा आपका, मैं ही बनेगा, ठीक है। तो ये मैं इन्होंने पूरा लिख दिया, या फिर अनुस्वार। अनुस्वार तो आपके पांचवा कोई भी अंतिम नासिक वर्ण हो तो उसमें सभी का अपन अनुस्वार लगा सकते हैं और आधा भी लिख सकते हैं। अगला है संभव, तो संभव ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे सम प्लस भव, तो भय आया है, भय आया तो इसका मैं बन गया। तो ये आज की हमारी क्या थी, व्यंजन संधि थी, आज की व्यंजन संधि थी। अब हम आगे बढ़ते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द पर। ये है हमारे वाक्यांश के लिए एक शब्द। जहाँ कलपुर्जे बनाए जाते हैं, कलपुर्जे कहाँ, कारखाने में बनाए जाते हैं, तो कारखाना। अब आप याद करोगे तो एक बार तो जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, तो आप देखो कि मैडम इसको किस प्रकार लिख रही है। दूसरा आप ये देखना कि जब आप इसको पढ़ो तो अब आप एक साथ जैसे पढ़ा, जो अंदर से खाली हो, खोखला, तो अपना लिखे देखना, खोखला ऐसा हो गया, ठीक है। फिर दोबारा जब आप लिखो तो दोबारा है, बस इन पे तो अपना पेज रख लेना और अपने साथ साथ में जाकर पुर्जे बनाए जाते हैं, कारखाना, जो अंदर से खाली हो, खोखला, ऐसे लिखते जाना। 2 बार लिख लोगे, उसके बाद आपको लिखने की जरूरत नहीं होगी, फिर आपको खुद को ही पता चल जाएगा कि हाँ इस प्रकार लिखा जाता है, और आप जल्दी जल्दी इनको याद करते रहिए। जिसके हाथ में चक्र हो, चक्र पानी, चक्र पानी, इसकी मात्रा देखना, अणय पर कैसी मात्रा है। जो किसी को न सुहाता हो, खटकना, बोलते हैं ना कि हाँ ये तो मेरे खटकता है, तो खटकना, जो किसी को न सुहाता हो, खटकना। जहाँ कलपुर्जे बनाए जाते, कारखाना, जो अंदर से खाली हो, खोखला। जिसके हाथ में चक्र हो, चक्र पानी, जो किसी को न सुहाता हो, खटकना। अगला, सामान खरीदने वाला, सामान खरीदने वाला क्या होता है, ग्राहक होता है, ग्राहक, ठीक है, या फिर खरीददार, खरीददार, खरीददार। गणित के बारे में जानने वाला, तो ये तो गणितज्ञ हो गया, गणितज्ञ, गणित के बारे में जानने वाला, गणितज्ञ। जो गणना योग्य हो, तो इसे गणन्य बोल सकते हैं, गणन्य, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, ये यह है, यह, या फिर इसको गणन्य बोल सकते हैं, गणन्य, ठीक है। अगला, आकाश को छूने वाला, गगनचुंबी, गगनचुंबी, गगन है चुंबी, आकाश को छूने वाला, गगनचुंबी। सामान खरीदने वाला, ग्राहक। गणित के बारे में जानने वाला, गणितज्ञ। जो गणना योग्य हो, गणन्य। आकाश को छूने वाला, गगनचुंबी, गगन, आकाश। अगला, जो गुप्त बातों का पता लगाए, गुप्तचर, जो गुप्त बातों का पता लगाए, गुप्तचर। छिपाने योग्य बातें, गोपनीय, गोपनीय। गायों को पालने वाला, गोपाल, और गायों को चराने वाला, गवाला, गायों को चराने वाला, गवाला। गुप्त बातों को पता लगाए, गुप्तचर। छिपाने योग्य बातें, गोपनीय। गायों को पालने वाला, गोपाल, और गायों को चराने वाला, ग्वाला। अगला, गांव में रहने वाला, ग्रामीण, और शहरों में रहने वाला, नगर में रहने वाला, नागरिक, नागरिक, ठीक है, रह। बीमार का इलाज करने वाला, चिकित्सक, चिकित्सक। जो चित्र बनाता हो, चित्रकार, जो चित्र बनाता हो, चित्रकार। बस आप 1 से 2 बार इनको लिखने की प्रैक्टिस करना, अच्छे से याद हो जाएंगे, और फिर आपको एक तो है ये जल्दी याद होंगे, जैसे आप लिख के प्रैक्टिस कर लोगे तो याद जल्दी होंगे। और दूसरी बात है कि जैसे 2 बार लिख लिया तो आपको शुद्ध वर्ण है वो लिखना आ जाएगा, और फिर आप फटाफट आप इसको अपने सीधा ही रीडिंग मार के याद कर सकते हो। अगला, चक्कर के आकार में सेना की रचना करना, चक्रव्यूह, चक्रव्यूह। छात्रों के उपयोग में आने वाला सामान, छात्रोपयोगी, छात्रोपयोगी, छात्र प्लस उपयोगी, छात्रोपयोगी।
छात्रों को दिया जाने वाला अनुदान या राशि छात्रवृत्ति, छात्रवृत्ति। जल में रहने वाला जीव जलचर, जल में रहने वाला जलचर। चक्र के आकार में सेना की रचना चक्रव्यूह। छात्रों के उपयोग में आने वाला सामान छात्रोपयोगी। छात्रों को दिया जाने वाला राशि या अनुदान छात्रवृत्ति। जल में रहने वाला जीव जलचर। अगला, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है जितेंद्रिय। इंद्रियों पर जीत पाने वाला जितेंद्रिय, ये तय है। जन्म से अंधा जन्मांध, जन्म से अंधा जन्मांध, जन्म प्लस अंधा। जिसमें जानने की इच्छा हो जिज्ञासु, जिसमें जानने की इच्छा हो जिज्ञासु। ज्योतिष विद्या का ज्ञान रखने वाला ज्योतिषी, ज्योतिषी, ज्योतिषी। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया जितेंद्रिय। जन्म से अंधा जन्मांध। जिसमें जानने की इच्छा हो जिज्ञासु। ज्योतिष विद्या का ज्ञान रखने वाला ज्योतिषी। अगला, जिसे देखकर डर लगे डरावना। टेप करने वाला, तप करने वाला, यहाँ पे आएगा तप करने वाला, तप करने वाला तपस्वी, तपस्वी, ये वह है तपस्वी। कई बार है ना, जैसे इस चीज़ की ध्यान रखना आप, जैसे मैंने ये लिख दिया तपस्वी तो इसमें पेन उठाया नहीं, वो ऐसे लिखा गया, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं वो आप एग्जाम में ध्यान रखना। जैसे अपन कई है वो ए है, वो जो ए लिखते हैं ना वो ऐसे लिख देते हैं, तो इनका तो ए ही होता है, लेकिन एग्जामिनर है इसको ऊ समझ लेता है। तो ऐसी गलती ये आप छोटी छोटी चीज़ें होती है, एग्जाम में मत करना। इनसे है वो क्वेश्चन कट जाते हैं, आधे आधा नंबर है इनसे कट जाता है, और आधा नंबर आप देखिए आपकी रैंक है वो डिसाइड करता है। तो इस चीज़ की ध्यान रखना कि जब भी आप लिखो तो आप है वो ए है वहाँ पे ऐसे ही लिखो, ऊ है तो वो ऐसे ही लिखो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना कि आपको पता है कि आधा आधा नंबर ये आपकी जो रैंक है वो डिसाइड करते हैं। दूर की देखकर सोचने वाला, ये होगा दर्शनीय, दर्शनीय। जो देखने योग्य हो, सॉरी इसमें मैंने उल्टा बता दिया आपको, ये आपका होगा दूर की देखने और सोचने वाला, यानी आगे की बात भी सोच लेने वाला व्यक्ति, वो होता है दूरदर्शी, दूरदर्शी, दूरदर्शी। तो आप याद रखना, दूर की देखने वाला या सोचने वाला, यानी कि जो आगे की बात भी सोच लेने वाला व्यक्ति दूरदर्शी। जो देखने योग्य हो वो होता है दर्शनीय, जो देखने योग्य हो वो होता है दर्शनीय। अगला, जिस पुत्र को गोद लिया हुआ हो दत्तक, जिस पुत्र को गोद लिया हुआ हो दत्तक। जहाँ पहुँचना कठिन हो दुर्गम, जहाँ पहुँचना कठिन हो दुर्गम। जो समझने में कठिन हो, जो समझने में कठिन हो, तो ये क्या होगा, ये होगा दुर्बोध, दुर्बोध, दो समझने में कठिन हो। जिसका आचार विचार अच्छा ना हो दुराचारी, जिसका आचार विचार अच्छा ना हो दुराचारी। जिस पुत्र को गोद लिया गया दत्तक, जहाँ पहुँचना कठिन हो दुर्गम, जो समझने में कठिन हो दुर्बोध, और जिसका आचार विचार अच्छा न हो दुराचारी। अगला, शक्ति का उपासक, शक्ति का उपासक होता है शाक्त, शाक्त, शक्ति का उपासक शाक्त। शरत काल में उत्पन्न, शरत काल में उत्पन्न शारद, शारद। जो सदा रहने वाला है, जिसका कोई आदि और अंत न हो, तो वो होता है शाश्वत, वो होता है शाश्वत, शाश्वत। ये भी क्या है, आधा से शाश्वत, ठीक है। या फिर शिव, सॉरी नित्य, शाश्वत या फिर नित्य, शाश्वत या नित्य। अगला है, वह जिसके ऊपर शासन हो, वह जिसके ऊपर है वो शासन हो, तो वो होता है शासित, वो होता है शासित। शक्ति का उपासक शाक्त। शरद काल में उत्पन्न शारद, जो सदा रहने वाला है, जिसका कोई आदि और अंत न हो, शाश्वत या नित्य। वह जिसके ऊपर शासन हो शासित। अगला, जो शास्त्र को जानता हो, जो शास्त्र को जानता हो, तो वो होता है शास्त्रविद,
शास्त्रविद, शास्त्रविद। शास्त्र द्वारा कथित, शास्त्र द्वारा कथित, शास्त्रोक्त, 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 कै आधा और तय। सिर पर धारण करने योग्य, शिरोधार्य, सिर पर धारण करने योग्य, शिरोधार्य, शिरोधार्य। शुभ चाहने वाला, शुभेच्छु, शुभ चाहने वाला, शुभेच्छु। या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, शुभाकांक्षी, शुभाकांक्षी। तो शुभ चाहने वाला, शुभेच्छु, सिर पर धारण करने योग्य, शिरोधार्य, शास्त्र द्वारा कथित, शास्त्रोक्त, और जो शास्त्र को जानता हो, शास्त्रविद। अगला, जिसके नख सूप छाछ के समान हो, जिसके नख सूप यानी नख सूप यानी छाछ के समान हो, तो वो होती है शूर्पणनखा, शूर्पणनखा यानी शूर्प प्लस नखा, शूर्पणनखा, तो वो क्या होती है, शूर्पणनखा। जिसके हाथ में शूल, त्रिशूल हो, तो वो होते हैं शिव यानी शूलपाणी, शूलपाणी। जिनके हाथ में शूल, त्रिशूल हो, शूलपाणी। जैसे हमने पीछे पढ़ा था ना, जिसके हाथ में चक्र, तो चक्रपाणी। तो जिसके हाथ में शूल हो वो शूलपाणी होगा। शिव के उपासक, तो शिव के उपासक होते हैं शिव। अनुसंधान के लिए दिया जाने वाला अनुदान, अनुसंधान के लिए दिया जाने वाला अनुदान शोधवर्ती का क्या होगा, शोधवर्ती। जिसके नख सूप के समान हो, शूर्पणनखा। जिसके हाथ में शूल हो, शूलपाणी। शिव के उपासक शिव, और अनुसंधान के लिए दिया जाने वाला अनुदान शोधवर्ती। अगला, जो सुनने योग्य हो, जो सुनने योग्य हो, तो श्रव्य, श्रव्य, या फिर इसे श्रवणीय भी बोल सकते हैं, श्रवणीय। जो सुनने में कटु हो, तो वो होता है श्रुति कटु, जो सुनने में कटु हो, श्रुति कटु। जो सुनने में मधुर हो, श्रुति मधुर, श्रुति मधुर, श्रुति मधुर। जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ हो, जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ हो, वो होता है श्लेष, श्लेष, या फिर इसे श्लिष्ट भी लिख सकते हैं, श्लिष्ट, श्लिष्ट। जो सुनने योग्य हो, सर्वे। जो सुनने में कटु हो, श्रुति कटु। जो सुनने में मधुर हो, श्रुति मधुर। जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ हो, श्लेष या श्लिष्ट। अगला, 6 वस्तुओं का समूह है, 6 वस्तुओं का समूह है षटक, षटक। जिसके 6 कोण हो, जिसके 6 कोण हो, षटकोण, जिसके 6 कोण हो, षटकोण। 6 पैरों वाला, 6 पैरों वाला, तो वो होता है भौरा या भौरा, भौरा, या फिर इसको षट चरण भी बोलते हैं, षट चरण, षट चरण। 6 पैरों वाला षट चरण या षट पद, षट पद। पैरों वाला पद भी बोल सकते हैं, चरण भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जिसके 6 पद हो, वो क्या होता है, भौरा होता है। जिसके 6 पद हो, भौरा, तो इसको षट पद भी बोल सकते हैं। 6 पैरों वाला षट चरण, जिसके 6 पद हो, तो पद आ गया, तो छठ पद यानी भौरा। अगला, संगीत के 6 राग, संगीत के 6 राग षड्रांग, षड्राग, षड्राग। 6 मुख वाला षणमुख, षणमुख। और इसकी हमने आज ही संधि की थी। षणमुख की संधि क्या होती है, षट प्लस मुख, षट प्लस मुख, यानी ट के स्थान पर क्या बनता है, अणय बनता है। ट के स्थान पर अणय बनता है, ठीक है। क्यों बना, क्यों, क्योंकि ट के आगे है वो क्या आ गया है, वो नासिक वर्ण आ गया है, तो इसका क्या बना, अणय बन गया। 6 मास में होने वाला, 6 मास में होने वाला ये होता है षणमासिक, षणमासिक, जिसकी आज हमने संधि की थी। और षणमासिक कौन सा होता है, कार्तिकेय। कौन होता है, कार्तिकेय। 6 मास में होने वाला षणमासिक, और इसकी संधि क्या थी, षट प्लस मासिक,
ये आज इसलिए लेके आई हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए कि जो हमने आज संधि में किया वही आज हम वाक्यांश में एक शब्द में पढ़ रहे हैं, ताकि ये आप रिलेट कर पाओ और अच्छे से याद कर पाओ। 16 वर्ष की कन्या सोडसी, सोडसी, 16 वर्ष की कन्या सोडसी। 6 मास में होने वाला षणमासिक, षठ प्लस मासिक। 6 मुख वाला षणमुख। संगीत के 6 राग सडांग, सडाग। अगला, विवाह आदि में शाम को गाया जाने वाला गीत या शाम को जलाया जाने वाला दीपक, ये होता है संजवती, संजवाती, संजवाती। ठीक है, संजवाती। स और ये चांद बिंदु है इसके ऊपर, संजवाती स के ऊपर है ये चांद बिंदु। ठीक है, ध्यान रखना। अगला है कष्ट में पड़ा हुआ। कष्ट में पड़ा हुआ क्या होता है? संकटग्रस्त, संकटग्रस्त या संकटापन भी बोल सकते हो आप इसे, ये होता है संकटग्रस्त। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो संकटापन, संकटापन। ये संकटग्रस्त है, ये आपको सही नहीं दिख रहा होगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो संकटग्रस्त, ग्रस्त, तय है ये, तय, संकटग्रस्त। अगला है अच्छे विषयों को चुनकर एकत्र करना, एकत्र करना, यानी ये क्या हो जाएगा? संकलन, ये हो जाएगा संकलन। अगला क्या है? अगला है कोई कृत्य करने की प्रतिज्ञा, तो ये क्या होती है? ये होता है संकल्प, संकल्प। और ये आज हमने आज ही पढ़ा था, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? सम प्लस कल्प, यानी सम प्लस कल्प, यानी मैं के आगे क्या आया है? मैं के आगे आपका क आया है, यानी क, ख, ग, ग, अड़े, इनमें से कुछ भी आता है तो मैं का क्या बनेगा? आपका अड़े बनेगा। और इसे आप अनुस्वार में भी लिख सकते हो, तो इसलिए अनुस्वार लिखा गया है। तो कोई कृत्य करने की प्रतिज्ञा संकल्प, अच्छे विषयों को चुनकर एकत्र करना संकलन, कष्ट में पड़ा हुआ संकटग्रस्त। आगे बढ़ते हैं। छोटे विचारों वाला, छोटे विचारों वाला यानी संकीर्ण प्रवृत्ति का, यानी संकीर्णवर्ती, संकीर्णवर्ती, संकीर्णवर्ती। एक से दूसरे में संक्रमण करने वाला, एक से दूसरे में संक्रमण करने वाला संक्रामक, संक्रामक। किसी कथा, विषय आदि को संक्षिप्त करने की क्रिया संक्षिप्तीकरण, जो कि हम आगे हमारे जो 70 नंबर वाला पोर्शन है उसमें पढ़ेंगे। संक्षिप्तीकरण तय है ये। संग्रह किया हुआ, संग्रह किया हुआ, संग्रहित, संग्रहित, संग्रह किया हुआ, संग्रहित। और ये बार बार आपके शुद्ध जो आपका शुद्ध शब्द आता है ना उसमें आता है, और उसमें क्या गलती करता है? या तो संग्रहित आपको ऐसे लिखा हुआ मिल जाएगा जो कि गलत होता है, इसमें री नीचे आती है ना कि रे आता है, या फिर आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा जिसमें है की मात्रा है वो छोटी हो जाएगी। दोनों के दोनों वर्ण जो आपके शब्द है ये गलत है, ध्यान से देख लेना, बार बार ये आता है। तो संग्रहित कैसे लिखा जाता है? से जो रे है वो नीचे होगा, ऐसे री होगा, और बड़ी मात्रा होगी है पर। वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है, अच्छे से याद कर लेना इसको। ये दोनों रूप इसके आते हैं जो कि गलत होते हैं। छोटे विचारों वाला संकीर्णवर्ती, एक से दूसरे में संक्रमण करने वाला संक्रामक, किसी कथा, विषय आदि को संक्षिप्त करने की क्रिया संक्षिप्तीकरण, संग्रह किया हुआ, संग्रहित। ये मैंने आपको इम्पोर्टेंट वाक्यांश के लिए एक शब्द करवा दिए और आपकी संधि करवा दी। तो अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। ये जो क्लासेज होती है इनको ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये क्लास पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।